साबरा, साबरा, साबरा। हाँ क्या बात है, क्या रौला डाला है तूने? साबरा, चुदरानी ने तेरे रोशन को कैद करवा दिया है। क्या? हाँ हाँ, मैं खुद देख के आई हूँ। मैं मर गई। मेरा रोशन, 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 मेरा रोशन, रोशन पुत्र, रोशन। मुझे छोड़ दे, मैं अब किसी और की हो चुकी हूँ। मैंने शादी कर ली है, मैं अब किसी और की अमानत हूँ। मुझे छोड़ दे, मत कर, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तुझे 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 उस पूजा का वास्ता जो तूने कुफर अपना के मेरी की। चंद्रानी जी, चंद्रानी जी, ये मैंने क्या सुना है जी कि जुर्म की सजा दी है मेरे रोशन को। ऐसा जुल्म ना टाइम चंद्रानी जी, पहले क्या कम जुल्म हुए थे हमारे पे। जो बची कुची घर की रौनक भी आपने लूट ली चंद्रानी जी। ओए, अपनी बकवास बंद करेगी तो तुझे समझ आ जाएगी कि ये सब क्यों हुआ। बेबे ने अपनी इज्जत रोशन के हवाले की थी कि संभाल के रख। उसने उसने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। अब बता, और ये जुर्म काफी नहीं है उसको कैद करने के लिए? वो तो मासूम है चंद्रानी जी, इज्जत और शान क्या होती है मेरे पुत्र को क्या बताओ। ये तो आप ऊंची हवेली वालों को पता है शान और इज्जत क्या होती है। हम गरीबों की तो ना इज्जत होती है और ना हमें पता होता है कि इज्जत खाक में कैसे मिलती है। मेरे रोशन को माफ कर दे चंद्रानी जी, उसके हिस्से की सजा मुझे दे दे। मैंने मेरे पुत्र की सजा दे दी चंद्रानी जी, माफ कर दे मेरे पुत्र को। बेवकूफ है तू। और इज्जत और शान तो सिर्फ मेरे सोने रब की है। मैं खाकसार कौन होती हूं? इज्जत और शान के दावे करने वाली। और मेरे जिम्मे तो इस गांव की इज्जत, जान और माल की हिफाजत के लिए मुनसफाना फैसले करना है। और तेरे रोशन ने मेरी नहीं, मेरे इस मुनसब की तौहीन की है। नहीं चंद्रानी जी, नहीं, मैं आपको उसी पाक परवरदिगार का वास्ता देती हूँ। मुझे गरीबी के जीने का आखिरी सहारा मत छीनो। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ चंद्रानी जी, मैं मर जाऊंगी चंद्रानी जी, मैं मर जाऊंगी अपने पुत्र के बगैर, मैं मर जाऊंगी। मेरे सामने ज्यादा मिन्नतें ना कर। जो उसका बनता था ना, वो उसने पा लिया है। 1 साल की सजा सुनाई है मैंने उसे। उससे पहले नहीं उसे छोड़ सकती मैं। जा, तेरे लिए खास रियायत देती हूं तुझे। दिन में 1 बार पुत्र से मिल लिया कर जाके। अभी जी मालको। जा, इसे इसके पुत्र रोशन से मिलवा दे। और सुन, दिन में 1 बार मिलने के लिए बब्बी से राब्ता कर लिया करना। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती मैं। चल जा यहां से। ये पेपर देखो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो।
अदालत ने चौधरी असद की गिरफ्तारी के ऑर्डर्स जारी कर दिए। जमानत के कितने चांसेस हैं? 0%। आर यू श्योर? यस श्योर। जब तक करामत और उसकी बेटी मंजर आम पर नहीं आ जाते, अदालत से असद की जमानत नहीं हो सकती। और उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, ये इंफॉर्मेशन मुझे कब और कैसे मिलेगी? इसके लिए मैंने अपने असिस्टेंट की ड्यूटी लगा दी है। जैसे ही गिरफ्तारी होगी वो हमें इन्फॉर्म कर देगा। That's good. Very good. थैंक यू। आओ जी इंस्पेक्टर साहब। किधर? चुदरानी साहबा किधर हैं? बुलाओ उनको। आए बैठे। क्या बात है इंस्पेक्टर, तुम फिर आ गए मुंह उठा के? चुदरानी साहबा मैं खुद नहीं आता, सरकारी हुक्म होता है तो हाजिर हो जाता हूँ। ऐसा क्या सरकारी हुक्म आ गया कि तुम्हें फिर से हाजिर होना पड़ गया? चुदरानी साहबा असद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी है मेरे पास। किस जुर्म के सिलसिले में वारंट गिरफ्तारी? करामत अली और उसकी बेटी भाग भड़ी के गवाह के सिलसिले में ये हुक्मनामा जारी किया है अदालत ने। ये सब बकवास है। मैं नहीं मानती इस हुक्मनामे को। ये सारी बात आप अदालत में जाकर कह सकती हैं। मुझे तो हुक्म मिला है तो मैंने छोटे चौधरी साहब को लेकर ही जाना है। बस तेरी ये तौंसियां नहीं चलेगी। ये धौंस नहीं है चुदरानी साहिबा, कानूनी कार्रवाई है और इसमें मैं मजबूर हूं। अगर मैं गिरफ्तारी देने से इनकार कर दूं तो आपके इस इनकार को धौंस और कानून शिकनी समझा जाएगा और ये एक अलग जुर्म है। बेहतर यही है कि आप गिरफ्तारी दे दें और अदालत में जाके बेल अप्लाई करें। ये तूने क्या कर दिया रोशन? क्या कर दिया तूने? अब बोलता क्यों नहीं? और क्या शान में गुस्ताखी की है तूने उसकी? यही तो मुझे समझ नहीं आ रही अम्मा। नीलम मंगेतर मेरी छोड़ के मुझे वो गई, दिल मेरा टूटा, घर मेरा बर्बाद हुआ। बेबे उसे क्यों कत्ल करवाना चाहती है? अगर करवाना ही है कत्ल तो मेरे हाथों क्यों? बेबे ने मुझे हुक्म दिया कि नीलम को कत्ल कर दो, मैंने नीलम को माफ कर दिया। बेबे की हुकूमत हुई और बेबे की शान में गुस्ताखी हो गई। मैं समझ गई, चुदरानी अपने तकब्बर की इंतहा को पहुंच गई। वो अपनी मुंसबी की आड़ में अपने तकब्बर को बढ़ावा दे रही है।
वो अपनी अदालत की जहालत को समझती है, गांव वालों पे मुसल्लत करके इंसाफ कर रही है। उसे ये नहीं मालूम कि एक दिन उसका भी इंसाफ होके रहेगा। मेरे बेटे को अपने इंसाफ की जद में लाने वाली ये क्यों भूल गई है? एक दिन उसे भी अपने बेटे का सारा हिसाब देना पड़ेगा। ये हवेली बर्बाद हो जाएगी रोशन, बर्बाद हो जाएगी ये हवेली। ये हो कैसे सकता है? जरूर ये जुनैद अहमद की चाल है। उसी ने मुझे धमकी दी थी, कहा था कि मेरे असद को जेल में डाल देगा। उसी ने करामत और भाग बरी को रूपोश करवाकर उनके अगवा का जुर्म मेरे असद पे डाल दिया है। जी जी चुदरानी साहबा, मुझे भी यही लगता है। कान खोलकर सुन लो, कल मेरे बेटे की जमानत हो जानी चाहिए। जी जी बिल्कुल, जमानत कल सुबह ही हो जाएगी। जी मैं चलता हूं, अल्लाह हाफिज। मजे की बात तो ये है कि जैसे जाहिल लोग ये खुद हैं, वैसा ही नाअहल वकील किया है उन्होंने। आज तो जज साहब ने वकील को झाड़ पिला दी जब उसने दरखास्त के कागजात दिए जमानत के लिए। क्या वाकई? जी हाँ, जज साहब ने साफ अल्फाज में कहा कि असद पर करामत और उसकी बेटी का अगवा साबित हो चुका है। जब तक करामत और भाग भरी मंजर आम पर नहीं आते, असद को बना अदालत कैसे छोड़ सकती है? इसका मतलब है कि बिल्ली थैले से बाहर आने पर मजबूर हो गई। एग्जैक्टली। बागात का केस तो हम बाय डिफॉल्ट जीत जाएंगे, लेकिन अब करामत और उसकी बेटी को भी हर सूरत में बाजियाब करवाना पड़ेगा। That's good. Very good. आपने बुलाया माल? एक बात सच सच बताई बब्बी, करामत को असद ने अगवा किया। सर उठा और झूठ ना बोली। करामत को असद ने अगवा किया। जी मालको। कहाँ रखा है उसे? वो तो मैं नहीं जानता जी, अलबत्ता चेता जरूर जानता होगा। चेते से कहो कि उसे लेकर मेरे पास आए, अभी और इसी वक्त। जी मालको। बेबी जी फोन है। मैंने सुना है आपकी मौजूदगी में आपके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
जो बकवास करने के लिए फोन किया है वो कर। वही तो कर रहा हूँ। आपको आपकी औकात याद दिलाने के लिए फोन किया था। क्या कहा था आपने? या तो मैं आपको जानता नहीं हूँ या मुझे खुद पर कोई गलत गुमान है। जी आज मैं जान गया, और ये भी जान गया कि आपकी इतनी भी औकात नहीं कि आप अपने बेटे को पुलिस से बचा सकें। मैं कहती हूँ अपनी बकवास बंद कर। बेबे ने हुक्म दिया है कि जेदे से कहूं कि करामत को लेके उनके पास आए। जैसा आपका हुक्म, जैसा आपका हुक्म। मगर एक बात देख ले, कोई मसला ना हो जाए। बड़ा खुशकिस्मत है तू करामत अली। इस कैद में जो भी आता है वो जब तक जिंदगी की कैद से ना छूट जाए उसकी रिहाई नहीं होती। इस कैद खाने की हिस्ट्री में तो वाहिद है कि तेरी रिहाई हो रही है। अपनी जंजीरें खुद खोल ले, तुझे बेबे ने बुलाया है।